दोस्तों, एक बड़ी ही गजबनाक खबर। संदीप माहेश्वरी डिप्रेशन में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं एक ऐसा माफूकुल फितरत इंसान हूँ। 2020 के आखिर से डिप्रेशन से लड़ रहा था और कासिम अली शाह साहब की जो गुज़श्ता एक वीडियो थी। दोस्तों, एक बड़ी ही गजबनाक खबर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि संदीप माहेश्वरी डिप्रेशन में। थंबनेल पर आप लोगों ने देख लिया होगा, संदीप माहेश्वरी डिप्रेशन में है। इस बात की तस्दीक उन्होंने खुद की है अपने YouTube के कम्युनिटी टैब में लिखकर। उन्होंने लिखा कि आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता था। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं एक ऐसा माफूकुल फितरत इंसान हूँ जो कभी मायूस या अफसुर्दा नहीं हो सकता। यह सच नहीं है। 2020 के आखिर से कोविड के दौरान मैं डिप्रेशन से लड़ रहा हूँ। मैं तिब्बी तशखीस के मुताबिक दवा ले रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हकीकी तौर पर महसूस करता हूँ कि आप सच्चाई जानने के मुस्तहिक है, चाहे ये कितना ही अफसोसनाक और बुरा क्यों ना हो। संदीप माहेश्वरी की इस कम्युनिटी टैब से आप लोग सोच सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि 3 करोड़ के लगभग सब्सक्राइबर रखता है और इससे ज़्यादा उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके साथ लोग जुड़े, लेकिन फिर भी डिप्रेशन उनको आया। ये एक ऐसे इंसान है जिससे आप देखकर डिप्रेशन आपका कम होता है। और कई ऐसे लोग हैं जो कि संदीप माहेश्वरी को जब सुनते हैं, उनको देखते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं। और ये हकीकत है, इस बात की मैं खुद तस्दीक करता हूँ कि उस इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी एनर्जी रखी है जिसका आप देखकर हकीकी तौर पर वाकई आप मोटिवेट होते हैं। कई ऐसी मुश्किलात मेरे पर भी आई तो मैं उनकी वीडियो सुनकर उस मुश्किलात का हल ढूंढता था। तो यही संदीप माहेश्वरी ने जब लिखा, तो संदीप माहेश्वरी ने जब अपने बारे में खुद लिखा कि मैं डिप्रेशन से लड़ रहा था, तो अब से कुछ टाइम पहले संदीप माहेश्वरी ने एक और कम्युनिटी टैब में लिखा, उसकी भी ट्रांसलेट मैं आपको करके देता हूँ कि ज़्यादातर लोग डिप्रेशन को एक नफ्सियाती हालत से जोड़ते हैं जो मनफी एहसासात और जज्बात से भरी होती है, लेकिन बहुत से मामलात में मसला की जड़ जिस्मानी होती है, नफ्सियाती नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे मामले में मैं कोविड से पहले जिस्मानी तौर पर बहुत फ़ाल और सेहत के बारे में होश में था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मैंने अपनी तमाम जिस्मानी सरगर्मियां रोक दी और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना शुरू कर दी, जिससे मुतादिद जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल जन्म लेते हैं। मैंने सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद की मदद से उन तमाम से निपटा और चंद हफ्तों में काम पर वापसी आ गया। आज की तरफ तेज़ी से बढ़े, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे अहम सबक जो मैंने इस पूरे नतीजे से सीखा वो ये है कि आप सेहत को मामूली नहीं समझ सकते। टेक केयर। तो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की एक मैं आप लोगों को बायोग्राफी बताना चाहता था, लेकिन वो नहीं बता पाया इसी मसरूफ़ियत की वजह से। काफ़ी दिनों पहले मैंने एक प्लान बनाया था, एक पूरी वीडियो का कंटेंट लिखा भी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया किसी मसरूफ़ियत की बिना पर। उसका खुलासा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। संदीप माहेश्वरी इंडियन यूट्यूबर हैं, 3 करोड़ के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं। और सबसे जो मैं आपको मेन बात बताना चाहूँ वो ये कि उनका चैनल अभी तक मोनेटाइज उन्होंने नहीं करवाया। यानी उनका कहना है कि मेरी जब वीडियो चल रही हो और इस फोकस के साथ उसको लोग देखें कि दरमियान में डिस्ट्रैक्शन ना आए। और जब आप मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं तो ऐड चलते हैं, तो ऐड दरमियान में डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो सिर्फ ये उनका एक अपना मानना है और किस हद तक वो ठीक है, किस हद तक नहीं है, ये उनका मामला है। खैर, आज हम जो बात कर रहे हैं वो उनके डिप्रेशन के हवाले से है। दोस्तों, डिप्रेशन किसी भी इंसान को कभी भी, कहीं भी और किसी जगह भी आ सकता है। तहकीक के मुताबिक दुनिया में हर 5 में से 1 बंदा डिप्रेशन में और बाकी 4 भी कोई ज़्यादा खुश नहीं है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का एक जुमला, बड़ा ही कमाल का जुमला जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, वो ये फरमाते हैं कि घर खूबसूरत है, देखने वाला उसको बड़ा ही खुश है। अगर देखने वाला खुश है तो क्या उस घर में रहने वाला भी खुश होगा? बड़ा ही कमाल का जुमला। यानी आप जो देख रहे हैं वो हकीकत में ऐसा नहीं होता। और कासिम अली शाह साहब की जो गुज़श्ता एक वीडियो थी, तो उस वीडियो में उन्होंने कमाल किया कि संदीप माहेश्वरी को इस्लाम की दावत दी। तो मैं भी ये दुआ कहूँ कि अल्लाह संदीप माहेश्वरी को हिदायत की राह दिखा
क्योंकि इस्लाम के अंदर एक अलग खूबसूरती है, एक ऐसी खूबसूरती जब आप इस्लाम के साथ जुड़ते हैं हकीकी तौर पर, तो डिप्रेशन आपके करीब भी नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मायूस ना हो, घबरा नहीं। ये सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इस उम्र में 40-45 साल में आप वो सब कुछ हासिल कर लें जो आपका ख्वाब होता है। आप सोचते हैं कि मैंने ये भी करना है, जो उसने ख्वाब देखा उसने वो अचीव कर दिया, और लोग उसको देखकर यकीनन मोटिवेट भी होते हैं। और ऐसे ऐसे जो मुश्किलात में लोग घिरे होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उनकी वीडियो देखकर यकीन करें उस इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ऐसी एनर्जी रखी है जो कि जब उस इंसान को आप सुनते हैं तो आपका डिप्रेशन लेवल खुद ब खुद कम हो जाता है। और बड़े लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन से लड़ रहे थे, उनकी वीडियो देखने के बाद उन्होंने उस डिप्रेशन से ना सिर्फ छुटकारा हासिल किया बल्कि अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है। ये मानना पड़ेगा कि इंसान बेबस है और डिप्रेशन आ सकता है, इंसान है, लेकिन इस सारे सिनेरियो को लेकर हर इंसान जो अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी मैं अक्सर बात कहा करता हूँ कि इस दुनिया में डिप्रेशन अब पैदाइशी है। बच्चा पैदा होता है, उसको एक दुख या गम कह लें, उसको उदासी कह लें, मायूसी कह लें, वो रोता है, वो कुछ कहना चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं रहे होते। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको खिलौनों का ये ख़रीदने का और उसको तोड़ने का, जोड़ने का, ये सारा उसका मामला चलता है, उसमें भी परेशानी आती है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ाई की परेशानी, फिर बड़ा होता है, फिर अपनी लाइफ की परेशानी, फिर बीवी बच्चों की परेशानी, कहाँ से परेशानियाँ आ जाती हैं। लेकिन एक इंसान जो कह रहा है वो अचीव कर चुका है, सिर्फ 40 से 45 साल उसकी उम्र है, और वो भी अब डिप्रेशन में, लेकिन अभी उन्होंने कम्युनिटी टैब में लिखा कि अब वो बेहतर हैं। ये सिर्फ उस टाइम के हालात थे, उस टाइम का वाक़या था जब कोरोना के दिन थे। मेरी दुआ है कि जो भी इस दुनिया में डिप्रेशन का मरीज़ है, अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली एक नई उम्मीद और उमंग वाली ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि जब तक आप टूटते नहीं तब तक आप जुड़ेंगे नहीं, तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। तो मजबूत होने के लिए टूटना लाजमी है। दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।